मानव तस्करी से जुड़े एक मामले का खुलासा करते हुए शहर थाना पुलिस ने एक दंपत्ति को गिरफ्त में लिया है। आरोपी दंपति को अदालत पेश कर गहन पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है। मानव तस्करी से जुड़े और भी कई मामलों के खुलासा होने का अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। पलवल की महिला एवं बाल कल्याण समिति के चेयरमैन रणवीर उर्फ मनोज ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत में बांग्लादेश से लड़कियों की तस्करी जमकर की जा रही है। उन्हें लालच दिया जाता है कि 40,000 रुपये की उनकी नौकरी लगवा दी जाएगी, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनसे नौकरी की बजाय वेश्यावृत्ति कराई जाती है। उन्होंने बताया पलवल की शहर थाना पुलिस ने एक ऐसी ही युवती को छुड़वाया है जिसे बांग्लादेश से नौकरी लगवाने के नाम पर भारत में लाया गया और दिल्ली में उसके फर्जी पहचान पत्र भी बनाए गए, जिसके बाद उससे वेश्यावृत्ति कराई गई। उन्होंने बताया युवतियों के छोटे कपड़ों में अश्लील फोटो लिए गए, जिन्हें दिखाकर होटल में वेश्यावृत्ति के लिए भेजा जाता था। एक युवक की मदद से युवती आरोपियों के चंगुल से भाग निकली। युवती ने पलवल में आकर एक युवक से शादी कर ली। मामले की शिकायत पुलिस को दे दी गई है। शहर थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर नामजद दंपति सहित अन्य के खिलाफ मानव तस्करी सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बंगला की शक्ति वाहिनी के अध्यक्ष ऋषिकांत ने बताया कि बांग्लादेश निवासी 20 वर्षीय युवती ने पलवल के शहर थाने में दर्ज कराई अपनी शिकायत में बताया कि उसकी पड़ोसी नरगिस ने उसे दिल्ली में जॉब लगवाने की बात कही और 28 जनवरी को वह बांग्लादेश से दिल्ली के लिए चली। नरगिस ने बस का किराया दिया। राजू उसे बॉर्डर पार करवाकर एक कमरे में लेकर गया जहां उसके साथ 18 लड़कियां थीं। उसने बताया कि उसे एक छोटा फ़ोन व नकली पहचान पत्र दिया गया। अगले दिन उसे कोलकाता से दिल्ली की टिकट देकर ट्रेन में बैठा दिया गया। दिल्ली स्टेशन पर लता व उसका पति असगर उसे आलीगांव लेकर गए। जब उसने नौकरी के बारे में पूछा तो उन्होंने गलत काम करने का दबाव बनाया। उन्होंने बताया कि तुम्हें यहाँ लाने पर हमारा काफ़ी खर्चा हुआ है, हमें 1,21,000 रुपये दे दो, फिर यहाँ से जा सकती हो। उसने कोई रुपए देने से मना किया तो आरोपियों ने उसकी एक बात नहीं मानी और वेश्यावृत्ति के काम में उतार दिया। आरोपियों ने उसके अश्लील फोटो लिए जिन्हें ग्राहकों के पास भेजा जाता था। पसंद आने पर उसे होटल में भेजा जाता था। आरोपी काफ़ी समय से उसके जरिए रुपए कमाते रहे। आरोपी कहते थे कि उन्होंने नरगिस से रुपए देकर उसे युवती को खरीदा है। आरोपियों के चंगुल से निकलने के लिए पीड़िता ने एक युवक से मदद मांगी। युवक ने ग्राहक बनकर फ़ोन कर संपर्क किया और उसे बुला लिया। बदरपुर बॉर्डर पर युवक ने उस पीड़िता की आदमियों से हाथापाई करते हुए उसे छुड़ा लिया और पलवल के पंचवटी मंदिर में जाकर उससे शादी कर ली। शिकायत में कहा गया कि उन्होंने आरोपियों के डर की वजह से पलवल अदालत में सुरक्षा की गुहार लगाई। पकड़े गए दंपति मानव तस्करी का लंबे समय से व्यापार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए आली मेव निवासी आरोपी दंपति लता व असगर ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह लंबे समय से मानव तस्करी का काम करते हैं और वह बांग्लादेश से युवतियों को भारत लाते थे। बांग्लादेश के दस्तावेजों को नष्ट कर भारत में दूसरे आधार कार्ड व फर्जी दस्तावेज बनाए जाते थे। इस युवती के साथ बांग्लादेश से 18 लड़कियां मंगाई गई थी, जिन्हें दिल्ली लाकर दिल्ली के आली गांव में अलग अलग स्थानों पर सप्लाई किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने युवती की शिकायत के आधार पर मानव तस्करी करने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर गहन पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया है और रिमांड अवधि के दौरान इस मामले से जुड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किए जाने का प्रयास किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि इस मामले से जुड़े किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। कल जिला न्यायालय द्वारा फ़ोन करके हमें बुलाया गया कि एक बच्ची आई है और इसे रेस्क्यू करके इसकी काउंसलिंग करो और पुलिस को बुलाकर पुलिस को भी आदेश दिए गए कि इसमें देखें कि इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है। बच्ची इस प्रकार से आई है। जब हमने बच्ची से पूछताछ करा तो बच्ची को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मानव तस्करी के तहत उस बच्ची को बांग्लादेश से यहाँ वेश्यावृत्ति के लिए लाया गया था। और जब हमने उससे पूछा तो उसने बताया कि वहाँ नदी पार कराकर उसे अवैध तरीके से भारत में लाया गया और उसे कई होटलों में इधर उधर ले जाकर उससे वेश्यावृत्ति ज़बरदस्ती कराई गई, उसे जान से मारने की धमकी दी गई। तो इस बारे में हमने यहाँ पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर
बच्ची द्वारा दी गई दरख्वास्त के अनुसार यहाँ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया और मौके पर जाकर बच्ची को जिन्होंने वेश्यावृत्ति में डाला और जिन्होंने बच्ची को खरीदा उनको मौके पर जाकर पकड़ा और पुलिस जो है आज कार्रवाई कर रही है इस तरीके की। तो कितने लोगों को पकड़ा मौके पर? मौके पर 2, एक महिला है जो इनसे वेश्यावृत्ति, एक महिला है लता और उसका पति अजगर, इनको पकड़ा है। इनको पकड़ा। तो मतलब इस तरह की पहले भी कोई कर चुके हैं? हाँ, बच्ची ने बताया कि इनके पास और भी लड़कियां हैं जो उनसे ये वेश्यावृत्ति कराती हैं और ये खुद भी अवैध तरीके से बांग्लादेश से आकर यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं। इन्होंने फर्जी अपने आधार कार्ड बना रखे हैं और उन लड़कियों के भी इन्होंने फर्जी आधार कार्ड बनाए हुए हैं। हमने पुलिस से डिमांड करी है कि भाई उनके आधार कार्डों की जांच की जाए और इसमें जितने भी आरोपी हैं उन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बच्ची ने बताया कि ये बहुत बड़ा गिरोह है। जिस समय ये बच्ची लाई जा रही थी वहाँ उस समय इस बच्ची के साथ भी 18 लड़कियाँ थीं जो बांग्लादेश वेश्यावृत्ति कराने के लिए बांग्लादेश से भारत में लेके आ रहे थे। और यहाँ लाया गया, पलवल लाया गया? नहीं, पलवल नहीं लाया गया। उन्हें अलग अलग व्यक्ति के द्वारा दिल्ली तक पहुँचाया गया उनको। और ये कहीं ना कहीं हमारे देश की सुरक्षा में बहुत बड़ी खामी है और हम तो सरकार को एक दबाव बना रहे हैं और पुलिस डिपार्टमेंट पे कि इस पर बिल्कुल सख्ताई से इस पर कार्रवाई करे जिससे बाहर के लोग हमारे देश को ख़राब ना कर सकें, क्योंकि इस प्रकार तो कोई भी आतंकवादी भी हमारे देश में घुसकर कुछ भी वारदात कर सकता है। पहले तो मैं पलवल पुलिस को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी हाईली ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स को इन लोगों ने बहुत सेंसिटिव वे से पकड़ा है और इन्वेस्टिगेशन के उसमें ये पता चला कि एक पूरा रैकेट है जो बांग्लादेश से फर्जी फेक आईडीज़ बना के इंडिया तक लाते हैं। इंडिया में वो दूसरा आईडी मिलता है जो इंडियन आईडी मिलता है। इंडियन आईडी को वो वहाँ से लाके दिल्ली तक आते हैं। वो जो फेक आईडी जो उनको जो बंगाल बॉर्डर में मिलता है वहाँ का जो आईडी है उसको यहाँ लाके फाड़ देते हैं। यहाँ दिल्ली में एक और आईडी बनाते हैं। तो कई आईडीज़ बनते हैं एक ही व्यक्ति के और ये सारे फर्जी होते हैं। तो इस तरह के जो आधार कार्ड्स बन रहे हैं ये हमारे देश के लिए बहुत सेंसिटिव मैटर्स हैं। जो बांग्लादेश के सिटीजन्स आके हमारे देश में इल्लीगल काम कर रहे हैं, इल्लीगल वे से रह रहे हैं और ये तो धन्यवाद देना चाहिए हरियाणा पुलिस को, पलवल पुलिस को, जिस तरह से ये हैंडल कर रहे हैं, जिस तरह से ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी और बड़ा उजागर होना है। ये बहुत बड़ा गिरोह है, ये बहुत बड़ा गिरोह है और इस गिरोह तो मतलब वहाँ से जो महिलाओं को लाया जाता है तो किस बहाने लाया जाता है और किस तरह से वहाँ पर यहाँ पर काम कराया जाता है? जैसा कि इन लोग बता रहे हैं, ये लड़कियां बता रही है कि ये पूरा गिरोह को बहला फुसला के कि 60,000 बांग्लादेशी पैसा मिलेगा, लगभग 40,000 इंडिया पैसा मिलेगा। एक लड़की को पर नाइट 4,000 रुपया इंडियन पैसा मिलेगा जो कि मिलता नहीं है, उसके दलाल खा जाते हैं। ये काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइज ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट है, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट है जो कि बांग्लादेश चिटागांव से लेके दिल्ली तक और दिल्ली से लेके हरियाणा तक इस तरह से फैला हुआ है। मुझे लगता है कि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कई और ऐसे जो लोग हैं जो लिप्त हैं वो पकड़े जाएंगे। तो मतलब कितने अब लड़कियों को बरामद किया है और कितने लोगों को जो इनकी तस्करी करते हैं, मानव तस्करी महिलाओं से? 2 लोगों को पुलिस ने अभी डिटेन किया है, पूछताछ जारी है। इसके साथ साथ एक लड़की जिसके चलते ये पूरा केस उजागर हुआ है, वो लड़की बताई है कि उसके साथ जब बांग्लादेश बॉर्डर वो क्रॉस कर रही थी, इंडियन बॉर्डर, उस समय 16 बांग्लादेशी लड़कियां थी और वो सारी नदी के द्वारा क्रॉस किए और वो आने के बाद वो इंडियन बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वहाँ पर कोई होटल में रुकते हैं और वहाँ से फिर वो हावड़ा स्टेशन या सियालदा स्टेशन आते हैं और फिर दिल्ली तक आ जाते हैं। तो ये पूरा चेन है। तो इन महिलाओं से क्या कराया जाता है, क्या काम कराया ये वेश्यावृत्ति कराया जाता है, कंप्लीट प्रोस्टिट्यूशन कराया जाता है और होटलों में भेजा जाता है। ये हाईली ऑर्गेनाइज नेटवर्क है और ये ऑर्गेनाइज नेटवर्क को ब्रेक करने का जिस तरह से पुलिस कर रही है, मुझे लगता है कि हम जैसे स्वयं सेवी संस्थाओं को भी मदद करनी चाहिए। तो आप आए हैं कोलकाता से? नहीं, मैं कोलकाता से नहीं, मैं शक्ति वाहिनी से हूँ जो दिल्ली बेस्ड है। कलकत्ता में भी, बंगाल में भी हम लोग काम कर रहे हैं
चूँकि हमें लैंग्वेज पता है तो वी आर हेल्पिंग द लॉ इन्फोर्समेंट पुलिस एजेंसीज टू इन्वेस्टिगेट। तो मतलब क्या मतलब ये बहुत बड़ा गिरोह है जो इस पर काम किया जा रहा है? एकदम ये गिरोह है और इस गिरोह का पता चला है और जिस तरह से पलवल पुलिस कर रही है, क्रेडिट गोज टू द पुलिस। बंगाल से युवतियों को नौकरी का झांसा देकर दिल्ली लाया जाता था, जिसके बाद उनसे वेश्यावृत्ति का धंधा कराया जाता था। इस मामले में आरोपियों के चंगुल से भागकर निकली एक युवती पलवल पहुंची और शहर थाना पुलिस को शिकायत दे इस मामले का खुलासा किया है। पलवल से राजकुमार भाटिया, ABC चैनल की रिपोर्ट।